नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जातियों के अनूठेपन के जातियों का अनूठापन जो निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था 1887 में। ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जो उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत में क्रांति हुई थी उसके बाद इन्होंने लिखा है। तो आइए हम इस पे आज चर्चा करते हैं। और पढ़ने से पहले आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके सहयोगी जो आपके मित्रगण हैं उनको भी अगर इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनको शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। अब चलिए हम शुरू करते हैं जातियों का अनूठापन। तो दोस्तों, जातियों का अनूठापन जो निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट ने 1887 में लिखा था। ये हम सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप अपने किताब में नोट कर लें कि ये बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ निबंध है जिसका समय ये है। आप जानते हैं कि जब अंग्रेज आए थे तो हमारे जो भारत था वहाँ पे वो हुआ था, एक क्रांति हुई थी कि अंग्रेज़ों को भगाने की क्रांति हुई थी, परंतु उस क्रांति में असफलता प्राप्त करने के कारण जो अंग्रेज़ी सत्ता थी उसके हाथ में पूरे भारत की सत्ता स्थापित हो गई थी। अब भारत के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, वो ना चाहते हुए भी अंग्रेज़ी सत्ता के अंदर दबकर रहने लग गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं उन्होंने राष्ट्रीयता पर बल दिया है, राष्ट्रीयता पर बल दिया है। और सबसे पहले आप लोगों का ये काम है कि आप ये जान लें कि जो यहाँ पे जाति है, ये जाति से बालकृष्ण भट्ट कौन सी जाति पे ये व्यंग कर रहे हैं या कौन सी जाति को लेकर इन्होंने ये निबंध लिखा है। तो मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म में ये 4 जातियाँ बांटी गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये वाली जाति का यहाँ से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये जातियों को नहीं रखा है। इन्होंने जाति का मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोगों से है कि जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो गया, तो इधर के लोगों को अलग जाति में विशेष में लिया है, इधर के लोगों को अलग जाति विशेष में लिया, यहीं दक्षिण में रहने वाले लोगों को अलग में लिया है, और वहीं पूर्वी जो भाग है उधर अलग उनको जाति में माना है। तो ऐसे ये भिन्न भिन्न जातियाँ, मतलब कुछ लोगों के समूह को उन्होंने जाति कहा है। आप ये पहले स्पष्ट रूप से जान लें। और दूसरी बात हम ये इसमें देख सकते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बताया है कि जो जातियों का अनूठापन है वो बाधक मूलक रहा है। अर्थात कि जो एक राष्ट्रीयता होती है ना, कि हम राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है कि अपने देश को लेकर एक देश प्रेम की भावना रखना, सारे जो ये भिन्न प्रकार की जो जातियां हैं इनमें एकता पैदा करना। तो जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता के लिए बाधक है वो उन्होंने इसी को माना है कि जो जातियों में अनूठापन है उसी को ये बाधक मानते हैं। बाधक मानते हैं किस चीज़ में? राष्ट्रीयता में, एकता में, कि लोगों का जो समूह है उसमें एकता स्थापित होना या ना होना का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि उनका जो अनूठापन है, जो अलगाव है, मतलब कि मैं जो हूँ वो आपसे थोड़ी भिन्न हूँ। क्या पता मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ आपका क्षेत्र उससे एकदम विपरीत हो। अब पहाड़ों में रहने वाले लोग समतल एरिया में आएंगे तो दोनों का रहन सहन अलग होता है। तो ये साधारण सी बात है कि दोनों में अपना अपना अलग ही एक अनूठापन होगा, एक अलगाव होगा। तो इससे राष्ट्रीयता में हमें बाधा देखने को मिलती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो जातियाँ होती हैं उनमें अनूठापन किस किस कारण से आता है। तो हम सबसे पहला कारण क्या देखेंगे? हम सबसे पहला कारण देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के कारण ही आती है। जैसा कि मैंने अभी ये बताया आपको कि भारत है हमारा, भारत में ही आप इतनी विभिन्नता पाएंगे, जातियों में इतना अनूठापन पाएंगे। क्यों? सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? जातियों में, मतलब हमारे जो भारत की जो अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ समूह पाई जाती हैं उनमें विभिन्नता क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण से क्या है कि जो उनका जो समुद्री है इलाका है वो अलग होंगे, कुछ ठंडे होंगे, कुछ ठंडे एरिया होंगे, कुछ गर्म एरिया होंगे। जैसे
कहीं पे सूरज जल्दी निकल जाता होगा, कहीं पे सूरज लेट निकलता होगा। जो समुद्री तट पे रहते हैं उनके खान पान का भी अलग तरीका होगा, वो लोग मछली चावल खाते हैं। अब वहीं जो समतल एरिया में रहते हैं जहाँ खेती अच्छी हो सकती है, फसलें अच्छी उगती हैं, उन लोगों का खान पान अलग होगा। वहीं हम पहनावे पर भी देख लें, पहनावा जो होता है, खान पान देखा हमने, खान पान, रहन सहन, हम इन सब तरीक़ों से देख सकते हैं। और एक पर्यावरण, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक जाति के अनूठेपन में। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि जातियों में अनूठापन क्यों आता है, क्यों आता है। तो सबसे प्रथम क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण में आप बता सकते हैं कि भारत का एक जो जनसमूह है, जो एक जनजातीय है, वो अगर कश्मीर में रह रहा है और एक जनजाति जो ये दिल्ली समतल एरिया में रह रहा है, उन दोनों का पर्यावरण बहुत अलग होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कश्मीर साइड रहेगा वो बर्फ़ में रहेगा, वहाँ बर्फ़ गिरती होगी, उसका मतलब बर्फ़ वाला मौसम रहता है ज़्यादा और धूप वगैरह कम रहती है। वहीं जो दिल्ली में रह रहा है, जो समतल इलाके में रह रहा है, वहाँ गर्मी का तापमान आपको पता ही है क्या हालत होती है। तो हम पहला पॉइंट लेंगे पर्यावरण। वहीं हम पहनावा भी देख सकते हैं। पहनावे में क्या है, आप देखिए, आप फिर वही एग्जांपल अगर लें तो आप कश्मीर में देखेंगे तो लोगों का पहनने का अलग तरीके होंगे, वो गर्म कपड़े पहनते होंगे, उनके पहनावे में भी विभिन्नता होगी। और वहीं हम नॉर्मल समतल एरिया में देख लें, किसी गर्म एरिया में देख लें, तो वहाँ लोग छोटे कपड़ों में अधिकतर दिखेंगे, खुले कपड़ों में, ढीले ढाले कपड़ों में अधिक दिखेंगे। ऐसे ही हम खान पान देखें तो जो समुद्री तट पे रहेंगे उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग कुछ अलग खान पान उनके में रहेगा। जैसे कि जो समुद्री तट पे रहते हैं वो मछली चावल अधिकतर खाते हैं, वो मछलियों का ज़्यादा वहाँ पे मछुआरे हमें अत्यधिक मिलते हैं। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार चले जाएंगे तो आपको दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे विभिन्नता मिलेगी। तो हम इसे खान पान में भी देख सकते हैं। रहन सहन का भी आपको पता ही है कि अगर जो एक बंदा गर्म जगह रह रहा है, एक ठंडी जगह रह रहा है, एक कहीं किसी ज़्यादा जैसे बेंगलोर वगैरह हो गया, तो वो एरिया अलग है। वो सब एरिया थोड़े, मुंबई हो गया, ये सब बहुत चालू एरिया है। और वहीं कोई ग्रामीण एरिया में रह रहा है तो दोनों के रहन सहन में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। और जो ये विभिन्नता दिख रही है ना, इसी को जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं उन्होंने अनूठा कहा है, उसी को उन्होंने अनूठापन कहा है। कि अनूठापन क्या है, जो ये विभिन्न प्रकार की हमने जो ये परिस्थितियाँ देखी जिससे जातियों में अनूठापन आ रहा है, यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो इन्होंने जातियों के अनूठेपन में दिखाने की प्रयास किया है। और उन्होंने जैसे अब हमने क्या समझ लिया कि जो इन्होंने अनूठापन बताया है उस अनूठेपन का अर्थ क्या होता है, यह आप लोगों ने भली भांति समझ लिया कि जो एक जाति समूह है, जो एक जन समूह है, उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके पर्यावरण, उसके पहनावे, उसकी बोल चाल, उसकी भाषा, आप इसमें एक भाषा भी जोड़ सकते हैं, भाषा भी विभिन्न दिखती है आपको। आप इसमें धर्म जोड़ सकते हैं, पूजा पाठ के भी अलग नियम होते हैं, आप इसमें बहुत चीज़ें जोड़ सकते हैं। आप इसमें खेल कूद भी जोड़ सकते हैं, खेल कूद भी लोगों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यही जो ये विभिन्नताएं हैं, यही अनूठापन है। और इसके बाद जो बालकृष्ण भट्ट हैं उन्होंने भारत और अंग्रेज़ों के बीच कंपेयर किया है। ठीक है, उन्होंने भारत और अंग्रेज़ों के बीच कंपेयर किया है। उन्होंने एक भारत की जनसमूह बनाया है, जनजाति बनाया है, और एक अंग्रेज़ों की जनजाति बनाया है। तो अब हम इसको समझते हैं कि दोनों में क्या उन्होंने अंतर बताया है, क्या अनूठापन बताया है। हाँ, तो जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि भारत और अंग्रेज़ों के बीच में उन्होंने कंपेयर करा है इस निबंध में, तो उन्होंने क्या बताया है कि जो भारत की संस्कृति है, यहाँ पे संस्कृति शुरू से ही मननशीलता पर आधारित रही है। मननशीलता का क्या मतलब होता है? मननशीलता का मतलब होता है चिंतन करने की पद्धति। मतलब मननशीलता का क्या अर्थ होता है? चिंतन करने की पद्धति। अर्थात कि हम कोई भी कार्य करते थे भारतीय समाज में, ये है कि कोई भी कार्य किया जाएगा तो उस पर सोच विचार कर कर ही किया जाता है। इस कारण से हम देख सकते हैं कि मतलब भारत में उन्होंने दिखाया है, बालकृष्ण भट्ट ने, कि यहाँ बहुत विभिन्नता है परंतु यहाँ समानता नहीं आ पाई है।
हम कहने को विभिन्नता में एकता है, परंतु यहाँ समानता नहीं आ पाई है, शांति नहीं आ पाई है। ये है कि जो भारत के लोग हैं वो धर्म में आगे बढ़ गए हैं, धर्म में भी ये चिंतन मनन करके बहुत आगे बढ़े हैं। धर्म की इतनी विशेषताएं जो भारत में मिलती हैं, ये भारत के अलावा किसी अन्य देश में इतनी ना विभिन्नताएं मिलेंगी धर्म को लेकर और ना इतनी विशेषताएं मिलेंगी। परंतु जो ये धर्म में आगे बढ़े, धर्म से शांति चाहते थे, शांति तो इनको मिल नहीं पाई, क्योंकि जब समानता नहीं रहेगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी वाली जातियाँ होती हैं वो जाति भेद थी, अमीर गरीब का फासला था, तो इसलिए शांति या समानता नहीं स्थापित हो पाई। इस वजह से अराजकता भी फैल गई देश में, कि मतलब ये लोग शांति तो चाहते थे पर शांति के पीछे ही पड़े रह गए, ना इन्होंने विकास करने का कुछ सोचा, ना उस धर्म के आगे बढ़कर कुछ और करने का चिंतन किया। वो बस धर्म में एक ही चीज़ में सिमट कर रह गए। ये था भारतीय जाति के बारे में। अब हम अंग्रेजी के बारे में भी देखते हैं। अभी हमने भारत की देखी, अब हम अंग्रेज़ों में देखते हैं। अंग्रेज़ों में क्या था, उनके जो विचार थे वो स्वच्छंदतावादी थे। मतलब कि स्वच्छंदतावादी क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे अपने विचार हैं, आप हैं, आपके अपने विचार हैं, मैं अपने विचार आपके ऊपर थोप नहीं सकती हूँ। एक व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से विचार चिंतन मनन कर सकता है, परंतु ये इसमें नहीं थी। वहाँ पे राजनीतिक एकता थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको अवश्य पेपर में लिखना है कि जो अंग्रेजी जो मतलब हम जातीय ही वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जब इनके पूरा वही है जातियों का अनूठापन। तो जो अंग्रेजी था, जो विदेशी लोग थे, वो उनके अंदर राजनीतिक एकता थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी देश, किसी भी जनजाति, किसी भी एक समूह के विकास के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना होगा। और वो लोग भी धर्मशील थे, जैसे उनका है धर्म है, वो क्रिश्चियन होते हैं, वहाँ पे उनके भी धर्म में कुछ विशेषता है, कुछ खराबी है। वो लोग भी धर्मशील थे, परंतु वो साथ साथ कर्मशील भी थे। उन्होंने धर्म के साथ कर्म पर भी बल दिया। और चौथा, उन्होंने वैज्ञानिक चिंतन की पद्धति अपनाई थी। हमसे, भारतीयों से भिन्न थे वो, भारतीयों से भिन्न थे। अनूठापन था उनके अंदर, अनूठापन था अंग्रेज़ों के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन्होंने राष्ट्रीयता पर बल दिया है, और जो हम देखें भारत और अंग्रेज का जो उन्होंने अंतर बताया है, उसमें क्या है कि भारतीयों में ये कमी थी, अंग्रेज़ों में ये विशेषता थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की, भारत से बाहर खदेड़ने की, उस क्रांति में हमें असफलता प्राप्त हुई थी। शायद इसी वजह से जो बालकृष्ण भट्ट थे वो प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर उन्होंने ये लिखा और हमें ये समझाने की कोशिश की कि जो ये अंग्रेज़ों के अंदर एकता है, यही एकता हमें लानी है, यही हमें एकता लानी है जिससे हम इनसे लड़ के इनको दोबारा भारत से खदेड़ सकें। इसलिए हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीयता पर बल दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज का जातियों का अनूठापन जो निबंध है, उसके ऊपर मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का बहुत ही प्रयास किया है। ये मेरे लिए भी कठिन था, परंतु मैंने अपना बहुत ही योगदान दिया है, तो इसलिए कृपया आप थोड़ा सा मेरे को भी योगदान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। और जब ये आप पढ़ लेंगे तो आपको एक ऊपर से सब क्लियर हो गया है मोटा मोटा कि उन्होंने पूरे निबंध में क्या बताया है। तो बस एक बार आप जल्दी रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। परंतु मैंने इसमें आपको पूरी स्पष्टता दे दी है। पहले आप अनूठापन बताएंगे, उसके बाद आप अंग्रेज और वो बताएंगे कि मेन जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में ही ये बताया था। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।